इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसके बनाने की ट्रिक को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,5, -2,0, 6,4। ये आपको तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट देख रखे हैं। पूछा क्या है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे त्रिभुज के और उनके क्षेत्रफल पूछा है। तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे? इन सवालों को सवाल करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि उसको हम एग्ज़ाम में करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। ये तीन कोऑर्डिनेट दे रखे त्रिभुज के शीर्ष के तीन कोऑर्डिनेट है 3,5, -2,0, 6,4। हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जैसे ये तीन है, इन तीन में से सबसे आसान ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका जीरो आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे। y कोऑर्डिनेट आपका ऑलरेडी जीरो है और x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, -2 है। तो हमने क्या किया, इसमें +2 जोड़ दिया। तो ये जो -2 और +2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, और y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपका जीरो है। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, जीरो। अगर हमने इस कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट में हमने +2 किया है तो हम क्या करेंगे, जो बाकी दो कोऑर्डिनेट है 3,5 और 6,4, इसमें भी हम x कोऑर्डिनेट में +2 जोड़ेंगे। अगर इस कोऑर्डिनेट में हमने x कोऑर्डिनेट में +2 जोड़ा है तो बाकी वाले दोनों जो बचे हैं उनमें भी हम क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे, लेकिन x कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हमने y कोऑर्डिनेट में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं है। और जीरो करने के लिए हम उस कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे या घटाएंगे वो उस संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे +2 किया तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया, 0,0, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका हट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे +2 जोड़ा है तो इसमें भी क्या करेंगे, हम +2 जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट में जोड़ेंगे। तो इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है, 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 5। तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट नया जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 5। और जो y कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी हमारा क्या है, 5 है। तो ये एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 4। x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 4। +2 किस में जोड़ना है, x कोऑर्डिनेट में। y कोऑर्डिनेट में कुछ भी नहीं जोड़ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ना जोड़ा है ना घटाया, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 था। तो ठीक है, तो 6 में हमने 2 जोड़ा तो क्या आएगा, 8, और 4 का 4 ही रहेगा। अब हमें करना क्या है कि ये जो दो कोऑर्डिनेट आ गए 5,5 और 8,4, x और y, पहले वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट, ये नए कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो ये बाह्य कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ का जो बाहर वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये पहला कोऑर्डिनेट है 5, ये बाहर वाला है, और यहाँ पे ये 4, ये बाहर वाला कोऑर्डिनेट है। 5 और 4 इनका आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, बाहर वाले कोऑर्डिनेट 5 और 4, तो 5 गुणा 4, और फिर अंदर वाले कोऑर्डिनेट, अंदर वाला यहाँ पे क्या है, 5, और यहाँ पे क्या है, 8, तो अंदर वाले कोऑर्डिनेट का आपस में गुणा करेंगे। क्या है, 5 गुणा 8। ठीक है, क्या किया हमने, बाहर वाले कोऑर्डिनेट का गुणा किया, फिर क्या किया, अंदर वाले कोऑर्डिनेट के गुणा किया, दोनों लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, माइनस करेंगे। इन दोनों का अंतर निकालने के बाद इसमें अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। अब देखिए 5 चौक 20 माइनस 8 पंजे 40 और बट्टे में 2, तो 40 माइनस का है और 20 प्लस का है, तो इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, -20/2। तो ये आएगा आपका माइनस का 10 आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं हो सकता, वो हमेशा ऑलरेडी क्या होगा, प्लस का। तो ये जो वैल्यू आएगी वो +10 आएगी। +10 जो +10 वर्ग इकाई है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सी हमारा राइट आंसर। हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट को हमने 0 किया, उसमें भले 0 करने के लिए हम जोड़ें या घटाएं, एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, जिस कोऑर्डिनेट को 0 किया
उस कोऑर्डिनेट में जो जोड़ा है वो बाकी कोऑर्डिनेट में भी जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो वो कोऑर्डिनेट आएगा। फिर जो नए कोऑर्डिनेट बनेंगे उसमें जो बाहर वाले कोऑर्डिनेट है उनका आपस में गुणा करेंगे, अंदर वाले कोऑर्डिनेट का आपस में गुणा करेंगे और फिर उनका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। फिर बटे में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस बार हमने इस वाले कोऑर्डिनेट को 0 किया। इस बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को, लेकिन इस पहले वाले कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे। कैसे आंसर आएगा देखते हैं। आपका वही क्वेश्चन है, उसमें हमने इस वाले कोऑर्डिनेट को -2, 0 को 0 किया था। इस बार हम इस पहले वाले कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे। क्या कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या है 3, y कोऑर्डिनेट क्या है 5। अब इसको 0 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट में -3 करेंगे और y कोऑर्डिनेट में हम -5 करेंगे। तो 3 - 3 0 और 5 - 5 0। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा, 0, 0। मतलब इस सवाल में ये कोऑर्डिनेट हट जाएगा। अब आपका ये दोनों कोऑर्डिनेट बचेगा, -2, 0 और 6, 4। अब हमने क्या किया, x कोऑर्डिनेट में -3 किया है, तो हम क्या करेंगे, जो ये कोऑर्डिनेट है इन दोनों में x में तो -3 घटा देंगे और y में भी यहाँ पे हमने क्या किया, -5 किया, तो इन दोनों में भी -5 करेंगे। किसमें, y में। x में -3 करेंगे और y में -5 करेंगे। तो अब जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, -2 और -3, -2 और -3 क्या आएगा, -5। 0 और -5, 0 और -5 क्या आएगा, -5। दूसरा कोऑर्डिनेट, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट बन गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट 6 - 3, 6 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और 4 में -5 जाएगा, 4 - 5 कितना बचेगा, -1। ये हमारे क्या आएंगे, दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, जो बाहर वाले कोऑर्डिनेट है, इसमें बाहर वाला कौन है, -5, और इसमें कौन सा, इसमें बाहर वाला ये है और इसमें बाहर वाला ये -1 है। बाहर वाला का आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है, -5 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अंदर वाले का, अंदर वाला क्या है, -5, ये और ये, -5 और 3, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो -5 और ये आपका 3। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में डिफरेंस, अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का क्या करें, क्या किया, बाहर वाले का आपस में गुणा, फिर अंदर वाले कोऑर्डिनेट का आपस में गुणा, और उन दोनों का क्या निकाल दिया, अंतर निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया, माइनस कर दिया। और जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो अब देखिए संख्या क्या बन के आती है, -5 और -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5, माइनस बीच में है, और -5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -15 बटे में 2। तो अब देखिए 5 और ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो 15, 5 + 15 बटे में 2, 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 बटे 2, और ये आपका आ गया 10। तो आप देखिए पहले अपन ने किया तब भी हमारा क्या आंसर आएगा, 10 वर्ग इकाई, और अभी भी हमारा क्या आ रहा है, आंसर 10 आ रहा है। तो हम इन तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 करके फिर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा नया कोऑर्डिनेट बनेगा, 2 कोऑर्डिनेट नए बनेंगे, उसमें जो बाहर वाले कोऑर्डिनेट है उसका आपस में गुणा करेंगे और अंदर वाले का आपस में गुणा करेंगे, और फिर उन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, और जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, और पूछा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने क्या ट्रिक बताई कि इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट को हमें 0 करना है, तो ये बीच वाले को हम 0 करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें x कोऑर्डिनेट में +4 करेंगे और y कोऑर्डिनेट में +3 करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, 0, 0 बन जाएगा। अब बचे कितने, ये और ये 2 कोऑर्डिनेट बचे। अब x कोऑर्डिनेट में हमने +4 किया, तो दोनों में x कोऑर्डिनेट में हम +4 करेंगे, और y कोऑर्डिनेट में हमने +3 किया, तो दोनों में हम y कोऑर्डिनेट +3 करेंगे। तो हमारा नया कोऑर्डिनेट क्या बन के आ जाएगा, 1 और 4 कितना हो गया, 5, 2, ये 1 और 4 5, और 2 और 3, y में क्या जोड़ेंगे 3, और x में क्या जोड़ेंगे 4, तो 2 और 3 आपका 5। ये आपका एक नया कोऑर्डिनेट बन गया। अब दूसरा वाला, ये वाला 4 में क्या जोड़ेंगे 4, तो क्या बन के आ जाएगा 8, और 1 में क्या जोड़ेंगे 3, तो क्या बन के आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाले कोऑर्डिनेट है उनका आपस में गुणा करेंगे, और जो अंदर वाले कोऑर्डिनेट है उनका आपस में गुणा करेंगे, और दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो बाहर वाला क्या है 5, 5 × 4, 5 × 20, माइनस का 8 बन जाए 40, अंदर वाले कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 8, 8 बन जाए 40, और बटे में फिर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो क्या आएगा, -20
बाय 2, तो ये आएगा आपका माइनस का 10। लेकिन हमारा क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, प्लस का आएगा। अगर माइनस भी आए तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा आंसर आएगा 10 वर्ग इकाई। नेक्स्ट, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या ट्रिक बताई मैंने कि ए कोऑर्डिनेट को आप 0 कर लीजिए। तो इसको करते हैं हम, -1 है एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसमें +1 कर देते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट आपका ऑलरेडी 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा, 0,0। अब क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में हमने +1 किया है, तो अब बाकी वाले में एक्स कोऑर्डिनेट में हम इन दोनों में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 1 और 1, 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 2, और 0 का 0। ये आपका नया एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट ये वाला है, क्या जोड़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में 1, तो 0 और 1 आपका जुड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1, और वाई कोऑर्डिनेट आपका ऑलरेडी 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाले कोऑर्डिनेट है उनका आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 1, और जो अंदर वाला गुणा है कोऑर्डिनेट है उनका आपस में गुणा करेंगे, और फिर उनका अंतर निकालेंगे। तो 2 गुणा 1 2, और 1 गुणा 0 क्या होगा, 0 का किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 2 - 0 बटे में 2, तो क्या आएगा, 2/2, आपका क्या आएगा, 1। ये आपका आंसर होगा। तो 1 वर्ग इकाई हमारा राइट आंसर होगा। ये आज की ट्रिक थी। थैंक यू वेरी मच।